नमस्कार, आप देख रहे हैं हरित प्रभात समाचार। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। सिंगरौली के विद्यानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एनटीपीसी विध्यांचल कंपनी अवैध रूप से गरीबों के पट्टे की जमीन नहीं दे रही है। उन गरीबों को न्यायालय से 40 साल लड़ाई लड़ने के बाद न्याय मिला है और अब वो लोग काफी खुश नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि दूसरी तरफ एनटीपीसी विंध्याचल के द्वारा इन बातों का कोई असर नहीं हुआ और अभी तक इन गरीबों को पट्टे की जमीन को बता रहे हैं कि इनकी जमीन में स्टे लगा है, लेकिन गरीबों का कहना है कि हम इन कंपनियों से नहीं नौकरी लिए हैं, ना ही मोजा लिए, फिर भी हमारी जमीन के लिए दर दर भटक कर हम लड़ाई कर रहे हैं। कंपनी किसी के पट्टे की जमीन पर कैसे स्टे लगा सकता है? आखिरकार न्यायालय ने सच्चाई को देखते हुए हमारे पक्ष में किया है कि जमीन आपका है, आप ले सकते हैं, लेकिन एनटीपीसी कंपनी इस बात को नकार रही है। यहाँ तक कि शासन प्रशासन की बात भी नहीं सुन रही है। जहाँ पर सिंगरौली जिला की विद्युत सर्वे में सर्वप्रथम एनटीपीसी को दर्ज दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ गरीबों से दादागिरी कर जमीन को हड़प कर राखड़ डैम बनाने का कार्य कर रही है। ठेकेदारी पर गरीबों को अपनी जमीन पर जाने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ रही है, लेकिन फिर भी उन्हें परमिशन नहीं दिया जा रहा कि वो अपनी जमीन पर जा सकें। आखिर इतनी बड़ी दादागिरी एनटीपीसी क्यों कर रही है, जहां पर 250 लोग जमीन के मालिक बने बैठे हैं और अपनी जमीन को पाने के लिए आस लगाए बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनु कुमार शाह। जैसे कि आप देख रहे हैं हरित प्रभात न्यूज। यहाँ पे आपको बता दें कि आज राखड़ बांध के पास मिनिमम सैकड़ों के तादाद में यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, लेकिन अपने ज़मीन की और मांग के लिए बैठे हैं, लेकिन एनटीपीसी के द्वारा काबिज कर लिया गया है, जिससे कि ये जो व्यक्ति हैं ग्रामीण क्षेत्र के, ये इनसे प्रभावित हैं और आज अपने ज़मीन के लिए उतर आए हैं धरना प्रदर्शन पे। आइए जानते हैं इनसे क्या मामला है, किस बात के लिए धरना प्रदर्शन बैठे हुए। आज जैसे यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठी हैं, क्या आपकी वो प्रॉपर्टी काबिज जमीन थी? हाँ, क्या मुआवजा उसका मिला? नहीं मिलल मुआवजा ना मिली तो हम खेत छोड़ दे, हमें रह वहीं घर बना। अच्छा, आप अपने जमीन पे काबिज होना चाहते हैं, आपको मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिला। नाम है? मेरा नाम प्रमोद कुमार विश्वकर्मा, ग्राम मलगो से। किस समस्याओं को लेकर आज एनटीपीसी राखड़ डैम के गेट के पास आप धरना प्रदर्शन किया? मैं तो सर धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा था, मेरे को धरना प्रदर्शन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। मेरे को तो दिवस कर रहे हैं एनटीपीसी। हमारी ज़मीन सर यहाँ पे ग्राम शाहपुर में है और ग्राम शाहपुर में हमारी ज़मीन बहुत पहले से सर बाबा पुरखा लोगों की ज़मीन है और मेरा आर्डर होने पर भी हमारे को ज़मीन पे जाने नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम ऐसे बैठे हैं कि मेरे को पास दे दें, मेरे को ज़मीन पे जाने दें। मेरा यही रिक्वेस्ट है सर, मेरे को ज़मीन अगर आर्डर हुआ है तो हम मांग रहे हैं सर। मेरा नहीं होता तो सर हमको शौक नहीं लगा यहाँ पे बैठने के लिए, और हमारा भी कुछ रोजगार भी है, हम भी कुछ काम करते हैं। मेरे को यहाँ रोड पे बैठने की आवश्यकता नहीं है सर। क्या जैसे विस्थापित जो थे उनको नौकरी या मुआवजा की कुछ ऐसे प्रावधान थे, क्या आपको उसमें कुछ मिला? मेरे को सर कुछ नहीं मिला उसमें से, कुछ नहीं मिला? नहीं मिला सर। केवल मेरा ज़मीन को काश बहुत साल से ऑनलाइन, मतलब जब से हम लोगों से छीन लिया है बेड़ करके, हमारे बाबा पिताजी लोगों को बेड़ करके अंदर कर लिया था, उस दिन से वो लोग काबिज किए हैं ना मेरे ज़मीन को, तो खाली वो उस ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं। वो लोग राखी डैम बंधा बना चुके हैं और मेरे ज़मीन पर न जाने दे रहे हैं और खाली यही दिखाते हैं मेरे को स्टे मिल चुका है, तुम्हारा कुछ सुनवाई नहीं होगा। अब बताइए मेरी ज़मीन होते हुए उनको स्टे कैसे मिल रहा है? हम तो यही स्थगित है। मेरा आर्डर हो चुका कई बार में, उस आर्डर का कोई वैल्यू नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ सर, हाई कोर्ट हुआ है सर, और राजस्व विभाग और कमिश्नरी रीवा में हुआ है सर, राजस्व मंडल वहाँ ग्वालियर में भी हुआ है सर आर्डर मेरे पक्ष में। आपके पक्ष में हुआ? जी सर, हर बार मेरे पक्ष में आर्डर होता है, वो हारती है, अपील करती है और उसके पास तो पैसे कमी नहीं है। किसान पे व्यक्ति जो है उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, मर रहा है, और वहाँ पे जो है कि वहाँ पे आर्डर हुआ जब, तो वहाँ से हट के चला गया जबलपुर भी आर्डर मेरे पक्ष में हुआ, और उसके आर्डर होने के बाद भी फिर वो क्या कर दिया, स्टे ले लिया। बोला ये स्टे मेरा चल रहा है, आर्डर होने पर बताइए कि ये के अंदर इनकी मुआवजा भुगतान करें और ज़मीन आवश्यकता है तो ज़मीन इनकी खाली करें। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। किसान अपनी रबी